राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 100 वर्षों के बाद चंद्रमा के घर में मंगल वक्री, पराक्रम खूब बढ़ेगा, दुश्मन के दांत खट्टे, कर्म का सुपर फल प्राप्त होने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, मंगल आज सुबह 5:01 पर वक्री हो गए। मंगल बैठे हुए हैं आपके 6वें घर में। यहीं पे ये वक्री हुए तो आपके इस घर को, आपके पंचम भाव को एक्टिव कर दिए। पंचम भाव को एक्टिव कर दिए। पंचम भाव होता है विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का और धर्म का और हमारे शिक्षा का, प्रेम प्यार का। तो यह घर एक्टिव हो गया। एक बात जान लीजिए कि मंगल आपके पराक्रम के और आपके कर्म के मालिक बन रहे हैं। एक बात और समझिएगा कि मंगल जिस व्यक्ति के, जिस जातक की कुंडली में कमजोर होते हैं, कमजोर स्थिति में होते हैं, वह जातक डरपोक हो जाता है। उसमें ताकत नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, उत्साह नहीं होता, उमंग नहीं होता है, वह निराश हो जाता है, वह उदास रहता है, उसके अंदर ताकत ही नहीं रह पाता है, वह डरपोक हो जाता है, वह भयभीत रहता है, कोई काम वह कर ही नहीं पाता है, वह डरता है। क्योंकि ऊर्जा, उमंग, उत्साह के मालिक है मंगल। और जिस जातक का मंगल मजबूत होता है वह जातक साहसी होता है, उत्साही होता है, उमंग होता है, उसका जीवन मधुर होता है, उत्साह से भरा रहता है, लबालब रहता है। अब ऐसी स्थिति बन रही है गोचर में कि जिसका आपके जीवन पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये 12 घर में से 7 हाउस मंगल अपने चार्ज में ले लिए हैं। इस समय आज से 7 घर का प्रतिनिधित्व करेंगे, 7 घर का फल देंगे। इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपडेट रहेंगे। अब कैसे आपके 7 हाउस को जागृत करेंगे, 7 घर को जागृत करेंगे, ये 12 घर में से ध्यान से सुनिएगा। मंगल यहां पे बैठे हुए हैं 6वें घर में। नंबर 1 6वां घर। फिर मंगल मालिक बनते हैं आपके पराक्रम घर के। नंबर 2 फिर मंगल बनते हैं आपके कर्म भाव के मालिक 3। यह 3 घर तो मंगल का हो गया। अब जब वक्री हुए तो ये इस घर का भी फल देंगे, 5वें घर का, 4 हो गया। फिर मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, तो 4 और 3 7, तो 7 घर एक्टिव हो गया। अब यहां से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से आपके भाग्य को जगा रहे हैं। फिर 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर, 8वीं दृष्टि आपके लग्न पर। तो आपका ये 7 हाउस जागृत हो गया, 7 घर का फल देंगे। मंगल नीच राशि में बैठे हैं, नीच अवस्था में बैठे हैं, किंतु आपके जीवन पर इस वक्रीपन का पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, आपको बहुत लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जिस घर में नीच अवस्था में है, यह घर है रोग, ऋण, शत्रु का, और यही घर है नौकरी का। तो यदि कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई उलझन है, कोई दिक्कत है, तो वह दूर होगी। दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे, तरक्की इतना आपको मिल रहा है कि दुश्मन के दांत खट्टे हो जाएंगे। यदि कोई ऋण है तो वह ऋण कब चुकता हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, इतना धन आएगा।
यदि जो हमारे भाई जो हमारी बहनें नौकरी की तलाश कर रहे थे तो यकीन मानिए यदि आप फोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेती से जुड़े, जमीन से जुड़ा कारोबार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनके फसल का बहुत अच्छा लाभ मिला, बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है। फिर इनकी बात कर लें 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि सीधे भाग्य के घर पे। जिस जातक का भाग्य जागृत हो गया, भाग्य का सपोर्ट मिल गया, वह जातक सफलता के झंडे लहरा देता है, बुलंदियों पर उसके सितारे चले जाते हैं। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिल रहा है और आपका भाग्य जागृत हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि व्यय के घर पे। तो इस समय आपका जो भी खर्च होगा धन, वह ऋण चुकता में खर्च होगा, आप ऋण चुकता कर देंगे। और आप यदि भूमि से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, कोई विदेश से कारोबार कर रहे हैं, तो जबरदस्त लाभ, इच्छा की पूर्ति हो रही है। इतना धन आएगा कि रखने का जगह नहीं मिलेगा। अपार धन का योग, जबरदस्त धन का योग। विदेश से यदि कोई कारोबार कर रहे हैं तो खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आठवीं दृष्टि इस घर पे, यहीं पे शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि और मंगल की जब युक्ति बनती है तो वह जातक मील फैक्ट्री का निर्माण करता है, बहुत बड़ा कोई काम करता है, कोई बहुत बड़ा चमत्कार करता है। तो ऐसी स्थिति बन रही है कि यदि आप कोई फैक्ट्री डालना चाहते थे, कोई मिल बैठाना चाहते थे, तो यह समय है, आप कर सकेंगे। इतना धन आपको प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया समय है। इस समय का, इस अवसर का लाभ उठा लीजिए। फिर बात करेंगे आपके पराक्रम भाव के। पराक्रम भाव के भी मालिक बन रहे हैं मंगल, तो आपका पराक्रम जागृत हो रहा है। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनका पराक्रम बढ़ रहा है, जबरदस्त लाभ हो रहा है। जो लोग खेती से जुड़े हैं उनको खूब लाभ होगा। खेल जगत से जुड़े हैं, खूब लाभ प्राप्त करेंगे। जो लोग सेना में हैं, फोर्स में हैं, उनका पराक्रम बढ़ रहा, उनका हौसला बढ़ेगा, उनके सितारे बुलंदी पर जा रहे हैं। तो ये जो समय है, ये जो परिवर्तन हुआ है, ये जो घटना घटित हुई है आपके इस गोचर में, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। चौतरफा लाभ, चौतरफा खुशी लेकर के आया है यह परिवर्तन। इस समय में आप एक उपाय करेंगे, आपको आगे बताऊंगा, तो लाभ होगा। उपाय को आपसे निवेदन है, जरूर करिएगा। आप समझिए कि आपके इस घर को मंगल पवित्र बना दिए हैं, अर्थात रोग ऋण शत्रु से मुक्ति, नौकरी का योग बना रहे हैं। आपका भाग्य जागृत हो रहा है। आपके कर्म में बुध और सूर्य बैठे हुए हैं और 8 लिखा है मंगल, और मंगल जब वक्री हुए तो आपका 5वां घर एक्टिव हो गया। 5वें घर के मालिक बनते हैं बुध, और बुध बैठे हैं आपके मंगल के घर में। मंगल वक्री हुए बुध के घर में और बुध बैठे मंगल के घर में, जबरदस्त दोनों का अदला बदला। इसका फायदा आपको जबरदस्त मिल रहा है। तो हमारे जो भाई, जो बहनें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कमर कस लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। कोशिश करिए, परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। लव, रोमांस, प्रेम, प्यार के लिए समय तो ठीक होगा, किंतु क्रोध से बचना होगा। क्रोध नहीं करना है, क्योंकि मंगल उमंग है, उत्साह है, ताकत है, पावर है, एनर्जी है। तो क्रोध में नहीं आना है, तो बाकी मामला ठीक रहेगा। एक काम आप लोगों को अवश्य करना है, हमसे जो लोग जुड़े हैं वो लोग जरूर करिए। मंगलवार का व्रत करिए और हनुमान जी की आराधना, पूजा अवश्य करिए। शाम के समय में दूध रोटी खाया जाता है। दूध रोटी भगवान का भोग लगा करके खा लीजिए। दिन में फलाहार ले सकते हैं, नमक नहीं खाना होता है। जो लोग शरीर से ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, वो लोग व्रत कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ भगवान का भजन करें, राम राम करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। खूब सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को खूब आराधना करें, आपको बहुत गजब परिणाम देखने को मिलेगा। 21 मंगलवार, सिर्फ 21 मंगलवार आप पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से, धैर्य के साथ कर लीजिए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो
तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए, कोई एक प्रश्न पूछिए, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।